2015 में हमने पहला मोर्चा निकाला था, जबकि संगठन की स्थापना जून 17 में हुई, लेकिन आंदोलन तकरीबन 10 साल से हो रहा है और संगठनात्मक आंदोलन हमारे अभी 8 साल हो चुके हैं पूरे। तो इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद, और संघर्ष किन लोगों ने किया है? जिनके पास पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है, उम्र नहीं है, ऐसे लोगों ने एक बहुत बड़ी सिस्टम के साथ एक प्रकार से अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की। और वो लड़ाई, सिस्टम आप जानते हैं, सिस्टम क्रूर होती है और सिस्टम के साथ असहाय लोगों की लड़ाई ये किसी रामायण से कम नहीं है। और इसलिए इस लड़ाई का जीतना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में ये लड़ाई जीतेगी तो लोकतंत्र की जीत होगी, ये निश्चित है। और आज हम लोग इतने बड़े संघर्ष के बाद भी हमारा कोई परिणाम नहीं आया, इसके लिए हम चिंतित हैं। लोगों में प्रचंड रोष है, प्रचंड नाराजगी है सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति, जबकि सरकार ने ऐसा नहीं कि हमें हाँ नहीं कहा है। सरकार ने हर बार आश्वासन दिए हैं और आश्वासनों पे आश्वासन मिले, हाईएस्ट लेवल से आश्वासन मिले। 78 लाख पेंशनरों को मिलेगी अब 7,500 पेंशन। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना और आप सभी ने आगे वीडियो में भी देखा होगा और सुना होगा कि कमांडर अशोक जी राउत साहब ने किस प्रकार अपनी बात शेयर की। थोड़ी बात आप सभी को जानकारी की शेयर कर देते हैं, बाद में ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में क्या सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखो, अशोक जी साहब ने कहा है कि 10 साल हो चुके हैं और हमने और आपने भी देखे हैं कि 10 साल से ईपीएस 95 के पेंशनर्स, बूढ़े बुजुर्ग लोग संघर्ष करते आ रहे हैं और उन्हें संघर्ष के बाद बड़े बड़े आश्वासन भी मिले, लेकिन अभी तक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अच्छे संकेत नहीं मिले, जिससे हम समझ सकते हैं कि सिर्फ हमें आश्वासन ही मिल रहा है बल्कि पेंशन नहीं। हमें तो पेंशन चाहिए, हमें आश्वासन नहीं। अशोक जी राउत साहब ने यह भी कहा है कि हमने कई बार छोटे से बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन मिला तो सिर्फ एक आश्वासन। हमें आश्वासन नहीं, हमें 4 जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांगे चल रही है वो मांगे की स्वीकृति चाहिए, यानी उन मांगों को स्वीकार कर दे, चाहे 1 महीने बाद ही पेंशन चालू हो, लेकिन मांग स्वीकार हो जानी चाहिए। क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन भी किया था, जो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ है। और राजस्थान से लेकर कई राज्य के जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं और दिल्ली में एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिर भी ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बूढ़े बुजुर्गों को देखते हुए भी सरकार अभी तक कोई निर्णय लेने में समर्थ नहीं हुई है। यानी सरकार को अब ये भी समझाना पड़ेगा कि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कब आखिर फैसला निकलेगा। अब जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनका खुद का पैसा है, तब भी सरकार पैसे देने में उन्हें खुश नहीं मानती, यानी उन्हें पैसा नहीं देना चाहती। तो सरकार आखिर उनका पैसा लिया क्यों? अब ईपीएस 95 नाम तो दे दिया, लेकिन ईपीएस पेंशनरों को पेंशन नहीं। तो आप सभी को हाल ही में जो अपडेट है आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद अभी तक ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ खबर नहीं मिली है, लेकिन ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में हुए दिल्ली आंदोलन के बाद कुछ अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। अब अच्छे संकेत कैसे मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में ईपीएस पेंशनरों को लेकर आंदोलन हुआ था, जिसके बाद कई बड़े सांसद विधायक भी आए थे और उन्होंने कहा था कि आपकी मांग जायज़ है, जो आपका पैसा है वो आपका ही रहेगा और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहो। हम आपके पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे से आगे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ ना कुछ अच्छे निर्णय निकलेंगे। लेकिन उन्हें कौन बताए कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत साहब भी खुद पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मिला तो सिर्फ एक आश्वासन ही था। अब देखते हैं, अब जो आंदोलन हुआ था इसके बाद कमांडर अशोक जी राउत कुछ पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन भी की घोषणा कर सकते हैं। तो वो ये हर एक अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ो साथियों।
हम सोशल मीडिया के द्वारा आपकी मांग भी आगे से आगे शेयर करते, जिससे आपको एक मजबूती मिले। और अब जो आंदोलन धरना कुछ भी होगा, हम आपके साथ आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएस पेंशनर्स इकट्ठा हो और उनकी बात अब फैसला तुरंत निकले। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।